नमस्कार, मैं इंदुभूषण पांडे। खबर मंडी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। इस समय मैं हूं अयोध्या में। अयोध्या जहां राम मंदिर में चढ़ावा चोरी हो गई है। इस घटना को हुए लगभग 45 दिन हो गए हैं और ये मंदिर एक ट्रस्ट द्वारा संचालित है, नियंत्रित है, राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट। और ट्रस्ट में जो अब तक सर्वे सर्वा दिखते रहे हैं, वैसे तो तमाम पदाधिकारी हैं, लेकिन जो सर्वे सर्वा दिखते रहे हैं वो हैं चंपत राय, ट्रस्ट के महासचिव। आज जब 45 दिन होने को है, एसआईटी जांच कर रही है, एफआईआर दर्ज हुई है, पुलिस विवेचना कर रही है। एसआईटी का एक बार समय बढ़ाया गया था और वह समय भी लगभग कंप्लीट हो गया है, लेकिन एसआईटी अभी अपनी अंतिम रिपोर्ट नहीं दे पाई है। इधर चंपत राय कलंक से मुक्त की साधना पर जाने का ऐलान कर दिया है चंपत राय ने, और वो चातुर्मास करेंगे रामलला की शरण में, यानी राम मंदिर परिसर में। इस तरह से सीधा देखिए तो चंपत राय ने अपने को इस पूरे मामले में दोष मुक्त कर दिया है। कुल 8 लोग चढ़ावा चोरी के मामले में जेल में हैं। उनमें से एक जो चंपत राय के सबसे खास रहे, सबसे कृपा पात्र रहे, टिन्नू, उनकी आज पुलिस ने रिमांड लिया है 36 घंटे की। अब टिन्नू से क्या उगलवा पाती है, क्या नहीं उगलवा पाती है, ये पुलिस की विवेचना तय करेगी। रिमांड से जब ये वापस जाएंगे तब ये तय होगा। सवाल एक है कि क्या इस चोरी की घटना को उजागर करने के लिए ट्रस्ट गंभीर है, या पुलिस जो विवेचना कर रही है एफआईआर के बाद, वह ईमानदारी से विवेचना कर रही है और गंभीर है, या एसआईटी जो जांच कर रही है, क्या एसआईटी दूध का दूध और पानी का पानी अलग कर पाई है। तो इस सब का सिर्फ एक जवाब है कि अब तक जो कुछ भी आया है सामने, उसमें ये नहीं लगता कि ईमानदारी से जांच हो रही है और असली लोग इसमें पकड़े जाएंगे। अब इसमें ये बताना और समझना जरूरी है कि अब तक जो कुछ हुआ और जो कुछ अब तक सामने आया है, वह चाहे एसआईटी की जांच से या ट्रस्ट के लोगों के बयान से, उस पर गौर करने की ज़रूरत है। इस मामले में 4-5-6 जून को ही चढ़ावा चोरी का न सिर्फ खुलासा हुआ था, बल्कि ट्रस्ट में चंपत राय और उनके लोगों ने लगभग 80 लाख रुपए इन 3 दिनों में बरामद कर लिए थे। किन लोगों ने चोरी किया था इसका पता लग गया था, और ये वही 8 लोग हैं जो आज जेल में हैं। सवाल सिर्फ एक है, और ये बड़ा सवाल है, और इसी सवाल का उत्तर ये साबित करता है कि इस चढ़ावा चोरी को दबाने के लिए ट्रस्ट ने भरपूर कोशिश की, चंपत राय ने भरपूर कोशिश की, और यह दब भी गया होता अगर यह मीडिया में न आ गया होता। मीडिया में चाहे अभिषेक उपाध्याय का यूट्यूब चैनल ले लीजिए, उनकी रिपोर्टिंग ले लीजिए, या उसके बाद पहल की दैनिक जागरण ने उसकी खबरों को, विवेचनात्मक खबरों को ले लीजिए, और उसी के बाद से ये मामला तूल पकड़ गया। वरना ट्रस्ट इसको दबा देता, न एफआईआर होती, न कोई जेल जाता। ये जो बरामद कर लिए थे, यही इतना बरामद करके रफा दफा हो जाता और सब ऐश करते आज भी उसी ट्रस्ट में, उसी राम मंदिर परिसर में, ये जो जेल गए। मीडिया में जो भी रिपोर्टें आई, तब तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई थी, तब तक एसआईटी की जांच के आदेश नहीं हुए थे।
लेकिन मीडिया में जो भी रिपोर्ट आई वह सिर्फ सूत्र के हवाले से आई। कोई अधिकृत बोलने के लिए तैयार नहीं था, न तो प्रशासन न ही ट्रस्ट। लेकिन सबकी सब खबरें सही साबित हुई। दैनिक जागरण अखबार है जिसने इन 8 लोगों के नाम FIR दर्ज होने के पहले ही छाप दिए, जिसने छाप दिया था कि इनके पास से ये बरामदगी हो रही है, जिसने छाप दिया था कि इसको बरामद करके ट्रस्ट ने अपने यहाँ जमा कर लिया है। तो अगर इस ट्रस्ट को लीपापोती नहीं करनी थी, यह ट्रस्ट नियोजित ढंग से इस चढ़ावा चोरी में शामिल नहीं था, तो इसको दबाने का प्रयास क्यों किया? FIR क्यों दर्ज किया? FIR क्यों नहीं दर्ज की? दूसरा, अब तक कुल मिलाकर के SIT और पुलिस के पास 40 दिन की CCTV फुटेज है। उसी 40 दिन में 70 बार चोरी की विजुअल्स दर्ज हैं। उसी में ये जो कथित चोर अंदर हैं ये भी पकड़ लिए गए हैं। और ये SIT ने फुटेज नहीं ली है, बरामद की है, खंगाली है। पुलिस ने भी नहीं खंगाली है, यह चंपत राय ने खुद खंगाली है। ट्रस्ट ने खुद खंगाली 4, 5, 6 जून को ही, और पूरा मामला सामने ला करके सबसे बरामद करके और लीपापोती में लग गए। SIT के लिए चंपत राय तो 8 तारीख को कह रहे थे कि ये हमारी परंपरागत एज यूजुअल ऑडिट है। सज्जनों, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अपने भिन्न भिन्न कार्यों का ऑडिट समय समय पर करता रहता है। हुंडी काउंटिंग कमरे का ऑडिट भी होता है। हुंडी काउंटिंग कमरे का ऑडिट राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के न्यासीगण, कार्यकर्ता और स्टेट बैंक के कर्मचारी मिलकर करते हैं। ये कार्य कई दिनों तक चलता है। यही कार्य आजकल हो रहा है। कोई भी उल्लेखनीय बात किसी के भी ध्यान में अभी तक नहीं आई है। धन्यवाद। चंपत राय का सिर्फ एक ये बयान यही बताता है कि चंपत राय ये जो 40 दिन की CCTV फुटेज से सामने आया है इसमें खुद शामिल थे, वरना इतना बड़ा झूठ चंपत राय ने बोल दिया कि कुछ भी उल्लेखनीय नहीं। कुछ भी उल्लेखनीय नहीं है तो किस बात के लिए SIT की जांच के लिए लिखा आप? कुछ भी उल्लेखनीय नहीं था तो बाद में चल करके आपने त्याग पत्र क्यों दे दिया? यह अलग बात है कि अब तक त्याग पत्र आपका सामने नहीं आया है, आप खुद सामने नहीं लाए हो। नंबर 1, SIT भी अभी तक उसी 40 दिन की जांच में उलझी हुई है, उससे आगे नहीं बढ़ रही है। और इस चढ़ावा चंदा चोरी में सबसे बड़ी चोरी जो अब हो रही है वह 2020-2019 से जो मामले चल रहे थे चोरी के, जिनके गवाह हैं, तो इसी ट्रस्ट के यह अपने लोग गवाह हैं, उनको अभी SIT नहीं पूछ रही है। महिपाल सिंह का बयान क्यों नहीं लिया जा रहा है? दीनानाथ इंजीनियर का बयान क्यों नहीं लिया जा रहा है? ये सब तो 2020 से बता रहे हैं। निर्माण कार्य में 40% कमीशन खोरी, एक के दिन में 5 लाख चढ़ावे की चोरी। SIT अब तक उतने जांच किए हैं और उतनी ही जांच में उलझी है जितना चंपत राय 4, 5, 6 जून को कर चुके थे। मैं प्रदेश सरकार को भी एक सवाल खड़ा करूंगा। कहा यह जा रहा है कि चंपत राय ने इस चढ़ावा चोरी के मामले में SIT की जांच के लिए लिखा और उसको प्रदेश सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तुरंत स्वीकार कर लिया। SIT की जांच बैठा दी 3 सदस्यीय। क्यों जांच बैठा दी? प्रदेश सरकार ने चंपत राय से क्यों नहीं पूछा कि क्या लीपापोती कर रहे हो?
तुम्हारे यहाँ ही चोरी हुई है, तुम्हारे लोग ही चोर हैं और माल बरामद कर लिए हो, मुलजिम का पता लग गया है, तो एफआईआर क्यों नहीं दर्ज करते? पहले एफआईआर दर्ज करो, एफआईआर दर्ज कराओ, तब हम एसआईटी की जांच बैठाएंगे। लेकिन ये भी नहीं हुआ। तो अब सोच लीजिए कि क्या एसआईटी है और क्या एसआईटी की जांच होगी। चंपत राय अपने को निर्दोष मान बैठे हैं। अभी एसआईटी की पूरी रिपोर्ट आई नहीं है और चंपत राय चातुर्मास पर बैठने जा रहे हैं। कलंक से मुक्ति का अनुष्ठान ठान लिया है। अरे कौन कलंक से मुक्त करेगा आपको, चंपत राय जी? अभी ये पता नहीं है कि उसकी रिपोर्ट कब आएगी, लेकिन जो प्राथमिक रिपोर्ट आई है उसी में ट्रस्ट को इतना गैर जिम्मेदार बताया गया है, इतना गैर जिम्मेदार बताया गया है, ट्रस्ट ने जानबूझ करके सीसीटीवी फुटेज गायब कर दिए। ट्रस्ट ने और ट्रस्ट के जिम्मेदारों ने, मैं तो कहूंगा कि चंपत राय महासचिव ने, उसी एसआईटी की रिपोर्ट में है, टिन्नू यादव को सब सौंप दिया गया, सारी चाबी सौंप दी गई और वही टिन्नू यादव चोर निकले हैं, सबसे खास चंपत राय के हैं। और आज खबर चल रही है, एक जिम्मेदार समाचार पत्र की खबर है कि टिन्नू यादव को वहां एकदम वीआईपी व्यवस्था जेल में दी गई है। सोफा है, टीवी है, मच्छर न काटें इसके सारे इंतजाम हैं। रोज न जाने कितने लोग मानक के विपरीत मिलने जा रहे हैं। जितना जलवा यहाँ त्यागपत्र देने के बाद चंपत राय जी का भी है, उतना जलवा जेल में टिन्नू यादव का है। वाह वाह रे रामलला के यहाँ दरबार में चोरी करने वाले, चढ़ावा चोरी करने वाले। उसी एसआईटी की प्राथमिक रिपोर्ट, जो प्रारंभिक रिपोर्ट आई है, उसी में ये है कि सुरक्षा के मानकों का ट्रस्ट ने ध्यान नहीं दिया। आप बताइए, 70 बार चोरी की 70 घटना हो रही है 40 दिन में, और माल पार हो जा रहा है, लाखों लाख पार हो जा रहा है, और ये तमाम सरकारी सुरक्षा के बावजूद यह प्राइवेट गार्ड रखे हैं 400। काहे के लिए रखे हो? सिर्फ 1 करोड़ हर महीने पेमेंट करने के लिए, उसमें भी खेल करने के लिए? कैसे लोगों को रखा? एसआईटी की रिपोर्ट के बाद, प्राथमिक रिपोर्ट के बाद चंपत राय की एक चिट्ठी वायरल हुई, जिसमें वो अपने को तो निर्दोष बता रहे, जो एसआईटी को लिखा है उसमें पूरा ठीकरा फोड़ दिया है अनिल मिश्रा और बैंक के प्रबंधन पर। अभी तक इन पर भी नहीं हाथ डाला गया, इनसे भी नहीं पूछताछ हुई। एसआईटी अपनी प्राथमिक रिपोर्ट में कहे है कि चढ़ावे की गिनती के लिए बैंक से जो एग्रीमेंट हुआ ट्रस्ट का, उस एग्रीमेंट्स में जो नॉर्म्स तय थे उसका कहीं भी कोई पालन नहीं किया गया, और ट्रस्ट के ही लोगों ने खुद अपने आदमी घुसा दिए। और चंपत राय बिल्कुल क्लीन है, ट्रस्ट बिल्कुल क्लीन है। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी, दर्जनों बार उनके बयान आ चुके कि वह कोषाध्यक्ष तो थे, लेकिन धरातल पर काम धाम में वो कहीं कुछ नहीं थे। वो कहते हैं कि सब काम चंपत राय देखते थे, चेक पर दस्तखत भी इनके नहीं होते थे, इनके पास कोई हिसाब किताब नहीं। यह भी मिस्टर क्लीन है। दूसरे सबसे बड़े आरोपी तो कोषाध्यक्ष को होना चाहिए, कोष की लूट हुई है, लेकिन नहीं। और इस चढ़ावे की चोरी में जो चोरी हो रही है उसमें सबसे बड़ा एक तो यही है। अब तक कुल लगभग 80 लाख बरामद है, वो ऑन रिकॉर्ड है। और कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी कह रहे हैं कि 3 करोड़, 2 करोड़ कहाँ है?
ये चोरी का माल 2 करोड़ कहाँ है? ये तो गोविंद देवगिरी से पूछना चाहिए विवेचक को, लेकिन नहीं, ये उनसे भी नहीं पूछा जाएगा। तो ट्रस्ट ने अपना ट्रस्ट तो खो ही दिया है। यह एसआईटी भी और पुलिस जो विवेचना कर रही है, यह भी अपना ट्रस्ट खो रही है, खो चुकी है। आज बस इतना ही। कल फिर हम मिलेंगे किसी नए तथ्य, नए विषय और नई तफ्तीश के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।